लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। उकाड़ा, साहिवाल, कसूर और मंडी बहाउद्दीन में भी तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस दफ़ा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। एक बयान में वज़ीर दिफा ने कहा है कि भारतीय फ़ौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश हैं। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। भारतीय फौज की ख्याल अंगेजी पर पाक फौज का करारा जवाब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि लगता है भारत पाकिस्तानी हथियारों से भारत में हुई तबाहकारी और अपने तैयारों की तबाही भूल गया। भारतीय फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जारहाना, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात नोट कर लिए हैं। भारत जान ले कि कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी जवाब फैसला कुन, तेज़ और तबाह कुन होगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि यह पस्ती बंदरगाह और दीगर मंसूबे सामने हैं। आलमी कंपनियां पाकिस्तानी धातु और मादनियात में दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान अपना फ़ायदा देखेगा। वज़ीर आज़म आज से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमराह नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और आला हुकाम का वफ़द होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। हमास की तस्दीक के बाद जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमास तेज़ी दिखाए वरना तमाम शराइत ख़त्म हो जाएंगी। मिस्री मीडिया के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज और पीर को होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके उन समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब TV को इंटरव्यू में अल हया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि वो हमले में शहीद हो गए हैं। ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि अल हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। उन्होंने ही अपने शहीद बेटे और दीगर शोहदा की नमाज़ जनाजा पढ़ाई थी। कोयटा से आज कराची जाने वाली बोलान मेल मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की मनसूखी की वजह कराची से बोलान मेल का ना आना है। कराची से ट्रेन की मनसूखी की वजह मुसाफिरों की अदम दस्तयाबी है। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब झाड़ियों से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली है। फौरी तौर पर शनाख्त न हो सकी, पुलिस तफ्तीश जारी। थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव सुमारनी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत हाल में आम तौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है। भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक कर दिया जबकि 54 की टांगें तोड़ दी। मालिकान ने 43 बकरियां कसाबों को फरोख्त कर दी जबकि 11 जख्मी बकरियों का इलाज जारी है। वज़ीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेस की बकरियों पर जुल्म की मजम्मत। कहा भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। बकरियों के मालिकान को मदद फराहम की हिदायत। Be taking any questions on the politics that are taking place at the moment. The team would just like to focus on cricket-related questions. So no questions on politics, no questions on handshakes, please, because those answers will not be forthcoming. ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICC ने सहाफ़ियों को सियासी सवाल करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि माजी में जिस तरह मेल जोल रहता था वो अच्छा लगता है। पाकिस्तानी टीम फैमिली की तरह है। बाहर क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर खिलाड़ी का फोकस मैच पर है।
ICC विमेन वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की विमेन क्रिकेट टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान विमेन टीम ने इंडोर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों के हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को मात दी थी। कोयटा से आज कराची जाने वाली बोलान मेल मनसूख। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन की मनसूखी की वजह कराची से बोलान मेल का न आना है। कराची से ट्रेन की मनसूखी की वजह मुसाफिरों की अदम दस्तयाबी है। कोयटा में आटे की कीमत में इजाफा। आटा 130 रुपये किलो महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये में फरोख्त। मार्केट ज़राए के मुताबिक कोयटा में एक महीने के दौरान 20 किलो आटे की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा हुआ। कीमतें बढ़ने की वजह महकमा खुराक के पास गंदम की अदम दस्तयाबी है। कराची के इलाके मलीर बकरा पीड़ी के करीब पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादला। भत्ताखोर मुलजिम गुलाम कादिर मारा गया, असलहा बरामद। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की सूबे भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5,500 किलो से जायद भंग, वीड और चर्स बरामद। मुनशियात के साथ शराब की 300 बोतलें और असलहा बरामद। 12 मुलजमान गिरफ्तार, 6 मुकदमात दर्ज। कार्रवाइयाँ गुजरांवाला, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान और साहिवाल में की गईं। वज़ीर आला KP की एमल वली खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल ने कहा है कि अलीमीन गंडापुर ने IG को सिक्योरिटी हर सूरत बरकरार रखने का हुक्म दिया है। एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। एमल वली खान के ख़ानदान को पहले भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी में कमी मुमकिन नहीं है। इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो एमल वली से सिक्योरिटी वापस लेने के खिलाफ हैं। सियासी लीडर्स को थ्रेट है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वज़ीर आला के गवर्नर से एडवर्ड्स कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आला का कहना है कि उनको नहीं पता कि ऑपरेशन हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलने चाहिए। असातिज़ा की मसाइल ट्रांसपोर्ट है। असातिज़ा के मसाइल उसकी तनख्वाह का ना बढ़ना है। असातिज़ा के मसाइल आप यकीन जानिए असातिज़ा इस टाइम रुल रहे हैं। मकरान समेत बलूचिस्तान में टीचर्स के मसाइल हैं और जो उनको ताज़ीम व तकरीम मिलनी चाहिए या जो उनको पर्क्स एंड प्राइविलेजेस मिलना चाहिए। हमने उनकी प्रमोशंस की तरफ तवज्जो दी है। उनके जो और इश्यूज़ जो भी वो लाते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं, उनकी तंजीमें लेके आती हैं। मेरी तवज्जो सबसे ज़्यादा ये है कि टीचर के बगैर जो है ये निज़ाम नामुकम्मल क्या है ही नहीं। आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 असातिज़ा तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। कलील तनख्वाहें, तवील अरसे बाद तरक्की और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल असातिज़ा के बड़े चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान की जामियात के असातिज़ा भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हुसूल के लिए अक्सर एहतजाज करते नजर आते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम उर रहमान का कहना है कि गजा को मलबे का ढेर बनाने वाले इसराइल की दहशतगर्दी अब भी जारी है। हमास ने बहुत सोच समझ कर ट्रंप के अमन मुआहदे का जवाब दिया है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने उसके जवाब पर एतराज़ किया हो। लाहौर में गजा मिलियन मार्च से खिताब में हाफिज सईम ने कहा है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की कैद में है। ये पाकिस्तान का इशू है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करके मुश्ताक अहमद को रिहाई दिलवाई जाए। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। इसराइल ने हिरासत में लिए 137 समाजी कारकुनों को रिहा कर दिया। 36 तुर्क शहरियों समेत अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लिबिया, अलजायर, मौरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकेश, स्विट्ज़रलैंड और ट्यूनिस के कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। रिहा किए जाने वाले तुर्क सहाफ़ी ने कहा है कि इसराइली फोर्सेज ने मोहलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर तशद्दुद किया। CIS गेम्स में पाकिस्तान के अब्दुल रहमान ने रेसलिंग का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 65 किलोग्राम कैटेगरी में तीसरी पोजीशन के मैच में अब्दुल रहमान ने तुर्कमानिस्तान के खिलाड़ी को 5 के मुकाबले में 10 पॉइंट से हरा दिया। उम्दा कास्ट थी और इतना अच्छा प्रोडक्शन सेटअप था। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को वही सपोर्ट करे जिस तरह से उसको मिला है।
जियो फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली फिल्म दीमक का कनाडा में प्रीमियर। शायकीन ने फिल्म को ट्रेंड सेटर करार दिया। कहानी, प्रोडक्शन और अदाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ। फिल्म दीमक 17 अक्टूबर को कनाडा भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। Amazing. बहुत अच्छा एफर्ट किया है मुराद भाई ने। It was a little scary. पाकिस्तानी सिनेमा has done an amazing job. Very inspiring, very unbelievable. बहुत अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी. Excellent movie for a Pakistani movie. It was done very well. Fantastic. पंजाब प्रीमियर लीग के छठे रोज नारोवाल किंग्स ने रावलपिंडी मार्कोर्स को 120 रन से मात दे दी। नारोवाल किंग्स के जैन ने 48 गेंदों पर 140 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर लेपर्ड्स ने फैसलाबाद लायंस को 7 विकेटों से हरा दिया। लेपर्ड्स के बासित ने 12 रन के एवज 7 विकेटें लीं। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।